इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से ये जो नापाक फायरिंग जारी है, इसमें बड़ी खबर ये मिल रही है कि पुंछ में 6 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। अभी तक भारत में 34 नागरिक पाकिस्तान की तरफ से जो गोलीबारी की जा रही है उसमें घायल हुए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। पार्थ सर, क्या आपको लगता है कि यहां से ये तनाव बढ़ेगा, ये एस्केलेट हो रहा है क्या सर मामला? देखिए, मैं राजदूत था जब पाकिस्तान में कारगिल की लड़ाई हुई, तो मैं ये उस समय भी हुआ और उनको सबक सिखाया। देखो, ये इस बार भी ये सबक सीखने वाले हैं, लेकिन इनके जो सेनाध्यक्ष हैं ये कभी सबक नहीं सीखेंगे। हिंदुस्तान के खिलाफ जो उनका नफरत है वो देखने लायक है। तो लोगों को भारत में समझना चाहिए कि पाकिस्तान के सेना भी कुछ पागल सामने आ जाते हैं जो सोचते हैं कि भारत को इस तरह से टुकरा सकते हैं। देखेंगे, सबक सीखेंगे, लेकिन जो कार्रवाई हमारे सेना ने किए हैं वो सलाहजनक है। और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने इस तरह से निर्णय लिया, जहाँ बड़ी साफ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, जो भी ऑर्डर करना था सेना को कर दिया। तीनों सेनाओं के अध्यक्षों से मिले वो, और काफ़ी बातचीत करके ये कार्रवाई चल रहा है और सोच समझकर हम कर रहे हैं। और वहाँ पाकिस्तान में दिक्कत ये है कि उनके सेनाध्यक्ष के अलावा प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं कि क्या हो रहा है। सर, हमारे यहाँ तो ये दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति है जिसकी वजह से हम आतंक के इन ढांचों को जी पार्थ सर, आवाज मिल रही है सर मेरी? पार्थ सर सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं कह रही हूं सर कि हमारे यहाँ तो देखिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसकी वजह से हम आतंक का खात्मा करने में बार बार कामयाब होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं कि पाकिस्तान में वहां पर जो नेता हैं उनके हाथ में ही कुछ नहीं है, वहां के नेता पूरी तरीके से सेना के हाथ की कठपुतली हैं। लेकिन सर, सेना का प्रमुख वहां पर वो जनरल आसिम मुनीर, जो जिहादी जनरल के तौर पर पहचान बनाई उसने, इस बीच ये तस्वीर हम दर्शकों को जो दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, ये बहावलपुर की तस्वीर है। देखिए, बहावलपुर जहां जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर, और बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर किस तरीके से इस आतंकवाद के हेडक्वार्टर को तहस नहस भारतीय सेना ने किया है, तस्वीरें आपके सामने हैं। यहां बहावलपुर में मरकज सुभान अल्लाह, ये इस मरकज का नाम जैश ए मोहम्मद का ये हेडक्वार्टर, और ये इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर भीतर जाकर बना हुआ है। और देखिए किस तरीके से पूरी तरीके से ये तहस नहस हो चुका है। टारगेटेड भारत की तरफ से जवाबी एक्शन किया गया है, टारगेटेड कार्रवाई की गई है। और टारगेट क्या थे? आतंकवाद के ढांचे थे। टारगेट क्या थे? वो आतंकी, वो नासूर थे जो हिंदुस्तान को बार बार परेशान कर रहे थे, हिंदुस्तान को बार बार आतंक के जख्म दे रहे थे। उन्हीं का सफाया करने का काम भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए किया है। बहावलपुर में आतंकी अड्डा ध्वस्त कर दिया गया है। हमारे साथ लगातार जी पार्थ सारथी बने हुए हैं। पार्थ सर, ये चोट तो बड़ी पहुंचाई है भारत ने। आतंकी कमर तोड़ने की बात जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे वो भारतीय सेना ने करके दिखाया है सर। जैश ए मोहम्मद से लेकर लश्कर ए तैयबा तक के ये मुरिदके से लेकर सर बहावलपुर तक जितने हेडक्वार्टर सब ध्वस्त। जी पार्थ सारथी सर। देखिए, हमें ज़रूर हमने इन संगठनों पर हमला किया है, लेकिन हमें याद रखना चाहिए जो पाकिस्तान में इस तरह के घटनाएं होते हैं प्रधानमंत्री नहीं जानते हैं, ये सेनाध्यक्ष और आईएसआई के अध्यक्ष जानते हैं। और मेरा कहना ये है, इस जो हवाई हमला हुआ हमारी तरफ से वो उनको शर्म देती है। और अब हम जो कार्रवाई कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, वो उससे भी वो सबक सीखेंगे कि भारत के साथ इस तरह व्यवहार करना कोई एक हंसने की बात नहीं है। बिल्कुल सर, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, और वो करके हिंदुस्तान के इस रूप में दिखा रहा है। इस बार
पिछली 2 बार की तरह नहीं बल्कि उससे भी बड़ी सजा जो पाकिस्तान को सिखाई गई है सबक के तौर पर, वो तस्वीरें आपके सामने हैं। पाकिस्तान में तबाही की तस्वीरें, आतंक की तबाही जो भारत की तरफ से अंजाम दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।